दोस्तों, दुनिया का लोकतंत्र, शांति और कूटनीति का पाठ पढ़ाने वाला अमेरिका आज खुद अपने बनाए जाल में फंसता दिखाई दे रहा है। जिस डोनाल्ड ट्रंप को उनके समर्थन दुनिया का सबसे बड़ा डीलर मेकर बताते थे, आज वही ट्रंप अपने बयानों से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नया तूफान खड़ा कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या अमेरिका अपने सबसे पुराने और भरोसेमंद साथी इजराइल की पीठ में छुरा घोंप रहा है? क्या वाशिंगटन ने पर्दे के पीछे से ईरान से बड़ी डील कर ली है, जिसका भनक अभी तक नेतन्याहू को नहीं लगा? अगर ऐसा है तो फिर दुनिया का सबसे मजबूत मानी जाने वाली अमेरिका इजराइल की दोस्ती आखिर कितनी मजबूत? दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि उस कूटनीति की पूरी कहानी जिसने मिडिल ईस्ट की राजनीति में भूचाल ला दिया है। एक तरफ अमेरिका ईरान के साथ समझौते की मेज पर बैठा है और दूसरी तरफ इजराइल को सार्वजनिक रूप से नसीहत दे रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि खुद डोनाल्ड ट्रंप अब खुलकर कह रहे हैं कि इजराइल को समझदार बनाए रखना पड़ता है। यानी जिस इजराइल को अमेरिका दशकों से अपना सबसे करीबी सहयोगी बताया, आज वही उसे दुनिया के सामने छोटा दिखाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त नहीं होता है, लेकिन अमेरिका ने इस बार जो किया उसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। यह रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच पर्दे के पीछे बातचीत तेज हो चुकी है। वही ट्रंप अपनी बयानों से इजरायली सत्ता की गलियारों में बेचैनी बढ़ा दी। ट्रंप का दावा है कि अगर अमेरिका का समर्थन न होता तो इजराइल मुश्किल में पड़ जाता। इतना ही नहीं, उन्होंने संकेत ये भी दिया है कि इजराइल कई मामलों में वाशिंगटन की सलाह पर चल रहा है। दोस्तों, अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ट्रंप खुद को मिडिल ईस्ट का नया मालिक समझने लगे हैं? क्या अमेरिका शांति का दूत बन रहा है या फिर अपनी राजनीतिक जरूरतों के हिसाब से दोस्त और दुश्मन बदल रहा है? दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का दूसरा पहलू भी बेहद दिलचस्प है। ईरान की अरबों डॉलर की फ्री संपत्तियों को लेकर अमेरिका नई शर्तों के साथ आगे बढ़ रहा है। खबरें हैं कि कतर के जरिए ईरान को उसकी कुछ रकम तक सीमित देने की योजना बनाई जा रही है, लेकिन शर्त ऐसी है, पैसा ईरान का होगा, नियंत्रण किसी और का। यहीं से शुरू होता है असली खेल। क्या अमेरिका आर्थिक दबाव के जरिए ईरान को झुकाने की कोशिश कर रहा है? क्या इजराइल को किनारे करके वाशिंगटन नई रणनीति बना रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नेतन्याहू इस कथित अपमान का जवाब देंगे? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की शतरंज पर मोहरे तेजी से बदल रही हैं। जो कल तक दोस्त थे, आज वो बोझ बन सकता है, और जो कल तक दुश्मन था, वह आज बातचीत की मेज पर बैठा दिखाई दे सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के ताजा बयान, ईरान के साथ बढ़ती बातचीत और इजराइल के साथ बढ़ती दूरी ने एक बात तो साफ कर दी है कि मिडिल ईस्ट में नया शक्ति संतुलन तैयार हो रहा है। दोस्तों, अब पूरी दुनिया की नजरें अगले कुछ हफ्ते पर टिकी हुई है। क्या अमेरिका और ईरान के बीच समझौता आगे बढ़ेगा? क्या इजराइल इस पूरे खेल को स्वीकार करेगा, या फिर मिडिल ईस्ट एक बार फिर किसी बड़े टकराव की तरफ बढ़ेगा? ऐसे में आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।